Hello friends, so here we will see the site where we can palpate our RTL pulses. Okay, तो पल्स को palpate करने के लिए बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर साइट्स बताए गए, तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो साइट होता है हमारा रेडियल आर्टरी। ओके, तो ब्रैकियल आर्टरी की दो ब्रांचेस होती है। हमारे आर्म्स के रीजन में ब्रैकियल आर्टरी आता है और फोर आर्म जैसी वहाँ पे एल्बो जॉइंट के पास वो पर्टिकुलर ब्रैकियल आर्टरी आता है, वहाँ पे वो बाइफर्केट होता है इनटू रेडियल एंड और अल्नर आर्टरी। ओके, तो रेडियल आर्टरी सुपरफिशियली होता है और वहाँ से हम क्या करते हैं, पल्स को पाल्पेट करते हैं। ओके, हमारा जो सेकेंड साइड होता है दैट इज़ नथिंग बट द ब्रैकियल। ओके, जहाँ पे अल्टीमेटली जो एल्बो जॉइंट होता है, जहाँ पे फ्यूजन होता है अपने ह्यूमरस का और जो रेडियस और अल्ना होते हैं। ओके, तो द जॉइंट विच इज़ फॉर्म बाय आवर द कम्युनिकेशन विद द एल्बो ह्यूमरस रेडियस एंड अल्ना, दैट इज़ कॉल्ड एज एल्बो जॉइंट। और अल्टीमेटली वही उस पर्टिकुलर जॉइंट्स में वहाँ पे एक फोसा होता है। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज अ क्यूबाइटल फोसा। ओके, तो वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी आता है और अल्टीमेटली वी कैन पैल्पेट ऑफ आवर पल्सेस। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ ब्रेकियल आर्टरी में हम वहाँ पे क्यूबाइटल फोसा में वो पर्टिकुलर ब्रेकियल आर्टरी आता है। अल्टीमेटली वहीं से उसका बाइफर्केशन होता है इनटू रेडियल एंड अल्नर आर्टरी। तो वी कैन पैल्पेट आवर ब्रेकियल एंड रेडियल बोथ। ओके, तो साइट अलग अलग है। एल्बो जॉइंट में जो क्यूबाइटल फोसा है वहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है और रेडियल आर्टरी जो होती है अल्टीमेटली वो रेडियस के लास्ट साइड में होता है। ओके, यानी कि लोअर एंड्स ऑफ द रेडियस बोन, वहाँ पे जो सुपरफिशियली वी कैन पैल्पेट आवर रेडियल आर्टरी। ओके, जो थर्ड साइड होता है दैट इज कॉल्ड द फीमोरल आर्टरीज। ओके, तो फीमोरल दैट नथिंग बट हमारा जो फीमर बोन होता है। ओके, जो थाई का जो रीजन होता है वहाँ पे एकदम अपर एंड जो होता है हमारा फीमर बोन का। ओके, तो वी कैन पैल्पेट देयर ऑफ आवर फीमोरल आर्टरी। ओके, तो फीमोरल आर्टरी दैट नथिंग बट एब्डोमिनल एवोटा जो हमारा होता है। ओके, उसी की फर्दर ब्रांचेस होती है इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरी। तो उसी का जो इलियक आर्टरी होता है कंटिन्यू में फीमोरल आर्टरी बनता है और फीमोरल आर्टरी कंटिन्यू वो लेग को सप्लाई करते हैं। ओके, और अल्टीमेटली वी कैन पैल्पेट आवर आर्टरी विद दिस पर्टिकुलर फीमोरल आर्टरी इन द ऑफ आवर थाई बोन। ओके, तो थाई के रीजन में फीमोरल आर्टरी से हम पैल्पेट कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर ब्लड पल्सेस को। ओके, हमारा जो फोर्थ साइड होता है दैट इज़ कॉल्ड द पॉप्लेटल फोसा के अंदर वहाँ पे पॉप्लेटल आर्टरी होता है जो कि अल्टीमेटली फीमोरल आर्टरी ही जब वो कंटिन्यू गुजरता है। ओके, पॉप्लेटल फोसा के अंदर जैसी वो पर्टिकुलर फीमोरल आर्टरी आता है द नेम चेंजेस टू द पॉप्लेटल आर्टरी एंड वी कैन पैल्पेट ऑफ आवर पॉप्लेटल आर्टरी इन द पॉप्लेटल फोसा। ओके, तो पॉप्लेटल फोसा में पॉप्लेटल आर्टरी ये पर्टिकुलर सुपरफिशियली प्लेस होते हैं एंड वी कैन पैल्पेट आवर दैट पर्टिकुलर आर्टरी इन दिस पर्टिकुलर फोसा। ओके, तो पॉप्लेटल फोसा के अंदर पॉप्लेटरी आर्टरी होता है और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसका पैल्पेशन वहाँ पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फिफ्थ जो साइट होता है दैट इज़ नथिंग बट द डॉर्सल पिडलिस। जो डॉर्सल पिडिस जो साइट होता है दैट इज़ नथिंग बट जो अल्टीमेटली पॉप्लेटल आर्टरी ब्रांचेस डिवाइड होता है इनटू टिबियल आर्टरी। ओके, एंड फीमोरल आर्टरी में डिवाइड होता है। टिबियल आर्टरी अल्टीमेटली वहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड होता है। ओके, तो अल्टीमेटली जो एंटीरियर टिबियल आर्टरी होता है, ओके, जो टिबिया बोन को जो सप्लाई करता है उसी को जैसे ही वो पर्टिकुलर टिबियल आर्टरी हमारे ये जो पर्टिकुलर आपको एंकल जॉइंट दिख रहा है वहाँ से जैसे ही वो गुजरता है और जैसे ये पर्टिकुलर रीजन में आता है। ओके, यानी कि ये पर्टिकुलर फुट रीजन में आता है, तो आप जानते हो कि लेग को डिवाइडेड हुआ है हमारा थाई रीजन, हमारा लेग रीजन। ओके, यानी कि लोअर लिम इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट, आवर थाई रीजन, आवर लेग रीजन और फुट रीजन। तो लोअर मोस्ट जो पार्ट होता है अपने लोअर लेग का दैट इज कॉल्ड एज फुट पार्ट। ओके, तो जैसे ही एंकल पर्टिकुलर जॉइंट से एंकल जॉइंट से वो पर्टिकुलर टिबियल आर्टरी एंटीरियर टिबियल आर्टरी जैसे ही वो गुजरता है वहाँ से द नेम ऑफ आर्टरी चेंजेस दैट इज कॉल्ड एज डॉर्सल पिडस आर्टरी। ओके, और वहाँ पे उस पर्टिकुलर आर्टरी का पल्सेशन हम उसको फील करते हैं। ओके, तो डॉर्सल पिडस आर्टरी इज अ सुपरफिशियल आर्टरी, वी कैन पैल्पेट दैट दिस पर्टिकुलर आर्टरी इन दिस पर्टिकुलर रीजन। ओके, जो सिक्स एंड लास्ट साइड होता है दैट इज़ नथिंग बट द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी का पैल्पेशन। ओके, तो अल्टीमेटली पोस्टीरियर आर्टरी की ब्रांचेज जो होती है वो हमारे, ये तो आप जानते हो कि हमारा डॉर्सल सरफेस होता है, सॉरी ये हमारा डॉर्सल सरफेस है और जो नीचे का जो पार्ट होता है फुट का दैट इज कॉल्ड एज हमारा वेंट्रल पार्ट। ओके, तो वेंट्रल पार्ट और डॉर्सल पार्ट जो होता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी के द्वारा सप्लाई हुआ रहता है। ओके, और जो पोस्टीरियर पार्ट होता है हमारा दैट इज कॉल्ड एज हमारे जो वेंट्रल पार्ट होते हैं फुट का। ओके, वो सप्लाई हुए रहते हैं हमारे पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी से। ओके, तो पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी जैसे ही एंकल जॉइंट से वहाँ से वो पास आउट होता है तो वहाँ पे सुपरफिशियली वो पर्टिकुलर आर्टरी प्लेस होती है एंड वी कैन पैल्पेट दिस पर्टिकुलर आर्टरी इन द दिस पर्टिकुलर साइट। ओके, दैट इज पर्टिकुलर आर्टरी इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ओके,
तो अल्टीमेटली इन द बॉडी वी हैव अ 6 साइट वेयर वी कैन पैल्पेट ऑफ आवर पल्स। ओके, तो अल्टीमेटली पल्स क्या होता है? पल्स ये फोर्स होता है। अगर कोई हार्ट जिस पर्टिकुलर फोर्स में ब्लड को पंप कर रहा है तो उस पर्टिकुलर फोर्स को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय नोइंग दिस पर्टिकुलर पल्स। ओके, तो पल्स का इंपॉर्टेंट यही होता है। और अल्टीमेटली वी हैव अ 6 साइट इन द बॉडी वेयर वी कैन द पैल्पेट ऑफ आवर pulses। Okay, so that is regarding of today's class. Thank you.